और भाइयों एक बार फिर से आपके लिए न्यू वैकेंसी बताता हूं और ये गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपकी। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। परमानेंट जॉब करना हो, डिप्लोमा पास आउट हो, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। पहले आपको कौन अप्लाई कर सकता है और कहां कहां के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती रहने वाली है। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि पूरा वीडियो वॉच कर लेना। इसके बाद आपको कोई भी जानकारी ऐसी नहीं होगी जो आपको इसमें कैंडिडेट्स हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, कोई भी डाउट इसमें ऐसा नहीं रहेगा जो क्लियर ना हो पाए। तो ध्यान से एक बार समझ लो, इसके बाद जो भी कमेंट है आप ज़रूर पूछना। तो मैं बात करता हूँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन आपको सामने दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, SLDC कॉम्प्लेक्स नियर मंत्री आवास। अब आपको ये एड्रेस है, इसमें से कोई ज़्यादा वो नहीं है। विभूति खंड फेज सेकंड है, गोमती नगर लखनऊ का ये एड्रेस दिया गया है। कंपनी जो मैं बताता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देख रहे होगे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले देख ले तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको टॉप में लिखा दिख रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। मैं दिखा देता हूँ, आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स पोसेसिंग द एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन गिवन बिलो फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर अंडर E&M कैडर अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अंडर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL, जिसका ये बहुत ही दिनों से इंतजार किया जा रहा था। एंड इट्स डिस्कॉम्स ट्रांसको आर डिटेल्स बिलो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ चुका होगा कि जो भी हमारे भाई इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो भी कहीं के भी हो इंडियन होना चाहिए, वो फॉर्म इसको भर सकता है। वो फॉर्म भरना कभी भूलना भी मत। खासकर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फॉर्म को जी तोड़ लगा के भर देना, क्योंकि इसमें वो सैलरी मिलेगी जो आप लोगों ने अभी सोचा नहीं होगा। तो उसके बारे में भी बताएंगे। पोस्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट दिखा देते हैं। तो आपका पोस्ट ज़्यादा नहीं है। पोस्ट कोड बताएगा 161 162 पोस्ट है। E&M इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित ये वर्ड्स रहेंगे। तो आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी, ट्रेनी इलेक्ट्रिकल रहोगे और ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये जो कुछ पोस्ट है तो जनरल और जो ST SC EWS है, सबके अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है। सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 81 पोस्ट रहने वाली है आपकी, और EWS के लिए 21 पोस्ट। तो पोस्ट से आप मत देखना, 2 पोस्ट भी होगी तो आप फॉर्म भरना, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 पोस्ट का मतलब होता है 2000 कैंडिडेट्स को बाहर करना। यानी 1998 1998 में अगर 2000 कैंडिडेट को बैठाया जाए तो 2 आदमी क्रैक करेंगे एग्ज़ाम, 1998 आदमी फाइनली बाहर होंगे। ऐसा ही हो रहा है आजकल के एग्ज़ाम में। बहुत से भाई ऐसे हैं वो पहले तो वैकेंसी देख के ही डर जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना हमेशा कि हर आदमी, जैसे अभी आप वीडियो पूरा देख रहे होगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पूरा वीडियो वॉच कर रहा होगा। उसको टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो फेसबुक व्हाट्सअप ये सब यूज कर रहा है। उसको क्या मतलब है पूरा नोटिफिकेशन समझने से? उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, उसको समझना भी नहीं है। उसको क्या दिक्कत है? वो कहीं प्राइवेट जॉब कर लेगा जाके, या कोई अदर गवर्नमेंट जॉब कर लेगा, लेकिन वो ये सब नहीं सुनेगा। भाइयों मुझे मालूम है कि आप लोग क्या सोच सकते हो। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो रुक गए यहाँ उनका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि जो रुकता है वही आगे बढ़ता है। आप कोई भी समझदार हो, सब कुछ आपको खुद मालूम है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स क्या क्या मांगा गया। तो पे स्केल आपको सामने दिख रहा होगा कि पे क्या बताया गया है। पे यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ डिटेल्स में कि एज पर 7th पे कमीशन पे मैट्रिक लेवल RS 44,900 मिनिमम लेवल इन रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स DNS एंड अदर अलाउंस एडमिसिबल एज पर रूल्स ऑफ UPPCL। आपकी सैलरी आपको खुद बता रहा हूँ कि 50,000 रुपये अभी कमाओगे। 45,000 रुपये आपके सामने दिख रहा होगा लिखा 44,900। तो आपको ये कम लग रहा होगा तब अप्लाई मत करना, वरना थोड़ा बहुत अगर ये लग रहा होगा कि मेरा काम चल सकता है तो इसमें जी जान लगा देना। एक एक दिन आपके मिस मत करना, क्योंकि अभी भर्ती का केवल नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच इज पासिड आउट और फ्रॉम ए गेजेटेड ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश दैट ही कैन रीड द राइट हिंदी और इन द देवनागरी स्क्रिप्ट विथ एज
provided that such a certificate will not be necessary in the case of candidate who passed the high school or an equivalent with Hindi or who has obtained a degree, diploma or certificate or any Hindi examination from an institution recognized by state government। ये बताया जा रहा है कि आपको कम से कम हिंदी इंग्लिश का बेसिक नॉलेज लिखना पढ़ना समझना आना चाहिए। प्लस अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो आपको गैजेटेड ऑफिसर से वहाँ के जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा इतनी बड़ी पोस्ट है तो वहाँ पर आपको सब प्रमाण देना पड़ता है, तो वो आपको प्रमाण वहाँ पर बन जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर बी जो जानकारी क्वालिफिकेशन से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको एक कैंडिडेट मस्ट हैव पासेड 3 years डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय द प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और ए डिप्लोमा थेरेटरो रिकॉर्ड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी आपको कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल्स में, प्लस इसमें 3 years अथवा, यहाँ पर और का मतलब अथवा समझना, ये और जो लिख रहा है आपको इसका मतलब अथवा है 3 years 3 years ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि ऑल इंडिया से कहीं से भी किए हो डिप्लोमा AICTE से अगर वो मान्यता प्राप्त है तो इसमें आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद और देखते जाओ, और डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इनकॉर्पोरेट बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर। यानी आप जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से भी किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं, नोट में कुछ बताया जा रहा है तो डिप्लोमा रिसीव्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। जो भी भाई डिप्लोमा तो कर रखे हैं लेकिन डिस्टेंट मोड पर कर रखे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और बताएंगे डिटेल्स, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना होने के कारण मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पर सी पोस्ट में दिख रहा होगा फॉर इंजीनियर, मैं इसको थोड़ा काट के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सी फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए कम से कम 3 साल का डिप्लोमा हो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और कहाँ से हो, प्राविधिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा। सेम क्वालिफिकेशन अलग है थोड़ा, इलेक्ट्रिकल्स के लिए था ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इसमें जुड़ जाता है टेलीकम्युनिकेशन। बाकी आप AICTE से प्राप्त कर रखे हो यहाँ पर देख सकते हो तो चलेगा, और स्टेट काउंसिल यूनिवर्सिटी से किए हो तो चलेगा, पर आपको डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो आपको एज की बात करो तो कम से कम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स 1/1/2020 के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो भी हमारे भाई हैं वो 40 ईयर्स के हैं और 18 साल के 40 के बीच में हैं, तो उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि आप भाइयों कुछ मत करो, इसके लिए दिन रात आपको दिखना नहीं चाहिए, खाना पीना भी भूल सकते हो, लेकिन थोड़ा सेहत का ध्यान रखते हुए आप इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके दिन रात एक करो, लेकिन इसके लिए ज़रूर पढ़ो और इस फॉर्म को ज़रूर भर देना, क्योंकि 18 से 40 साल के लिए जॉब ये बहुत ही कम मौके ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में कि मिले। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं साथियों, इसमें एज रिलैक्सेशन तो सेम है, 5 साल का मिल जाएगा आपको अप्रेंटिसशिप के तहत। वो तो आपको बेसिक जानकारी ST SC OBC कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगा 5 साल का छूट, OBC यदि उत्तर प्रदेश के हो, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो 15 साल का, उनको एज का लिमिट का छूट भी मिल सकता है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हैव एज हाउएवर मैक्सिमम एज ऑफ ए कैंडिडेट सेवरिंग ऑल रिलैक्सेशन शैल नॉट एक्सीडेड 55 ईयर्स। 55 साल से अगर आपकी उम्र है, 55 साल से ज़्यादा एक्सीड हो चुके हो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखना कि 55 साल से ज़्यादा ना हो। रिजर्वेशन आपको सेम रहता है ST SC कैंडिडेट्स के लिए, वहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं वो उसको रिजर्वेशन थोड़ा मिल जाता है, लेकिन रिजर्वेशन बाद में लागू होता है, पहले आपको करना होता है मेहनत, और 102 नंबर का रिजर्वेशन का छूट मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो जो भी भाई हैं हॉरिजॉन्टल जैसे 5% रहेगा वैकेंसी का, तो इससे कोई मतलब नहीं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी इसमें जो भी भाई हमारे वर्किंग है गवर्नमेंट जॉब में वो उनके लिए लागू होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको अप्लाई करवाना होगा उसके लिए।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस, जो मेन रोल यही अदा करने वाला है, तो इसके बारे में भी समझना ज़रूरी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ओनली, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट बनारसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा या कि ग्रेटर नोएडा एंड मेरठ सिटी। ये जो बताया हूँ कम से कम आपको दिख रहा होगा 7 से 8 सेंटर हैं। यही डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर रहने वाला है, चाहे आप कहीं से भी भरोगे। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन हाउएवर हैव द राइट टू कैंसिल एनी ऑफ द एग्जाम सेट सेंटर या केड, यानी ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कमीशन है UPPCL, उनको ये अधिकार है कि वो कहीं भी आपका सेंटर परिवर्तन कर सकते हैं समय की मांग के अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से, या कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो वो तो बात की बात है, इसमें आपको केवल जानकारी होना चाहिए बस। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और बताएंगे कि आपको आंसर की क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर जो है तो सिलेबस की डिटेल्स बताया, तो सिलेबस में अलग से भी आपको बता दूंगा। पहले आपको बेसिक सिलेबस यहाँ पर पहले हम समझ लेंगे, इसके बाद ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए सिलेबस का। तो यहाँ पर आपको सिलेबस दिख रहा होगा कि फोर्स मेजर ऑप्शंस, हाँ आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 200 क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ विच 150 क्वेश्चन हैल बी फ्रॉम द डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेबस रहेगा 150 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन जो आपको रहने वाले हैं तो जनरल नॉलेज से और अवेयरनेस से, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से, और 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग से, प्लस 10 क्वेश्चन रहेंगे जनरल हिंदी से। आपको जान के खुशी होगी कि जो डिप्लोमा आप लोग पढ़े हो वही पूछा जाएगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन या 150 नंबर, बोलो एक ही बात है, तो 150 नंबर तो वहीं पर आपको कवर करना होगा। बाकी बात करें जो 50 बचा है, तो 50 में से आपको 20 नंबर के तो आपको रीजनिंग में आ जाएंगे, और प्लस सॉरी दोस्तों 20 नंबर, हाँ 20 नंबर रीजनिंग में आ जाएंगे और 20 नंबर आपको GK और जनरल नॉलेज में आ जाएगा। जनरल नॉलेज क्या पढ़ना है सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लो जो ज़रूरी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है ईच करेक्ट आंसर अगर करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, अगर रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव पॉइंट 0.25 करा जाएगा। यानी आपका 4 में से एक गलत करते हो तो एक जो सही किए हो, 5वां क्वेश्चन अगर सही किए हो तो उसमें से 0.25% काटा जाएगा, यानी उस क्वेश्चन का आंसर केवल आपका 0.75 मार्क्स पाओगे, केवल 75। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसके बारे में बता देते हैं। फोटोग्राफ ये जो भी ज़रूरी है वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। ट्रेनिंग यहाँ पर आपको जब सिलेक्शन होगा तो कुछ ट्रेनिंग भी करवाया जाएगा, तो ट्रेनिंग के लिए बताया जा रहा है कि आपको the selected candidate has to undergo a training program for a period as decided by UPPCL and successful completion training the candidate be considered for observation as per exciting rules of UPPCL। तो ये ट्रेनिंग में वो लें या कहीं से भी ले, आपकी जॉब लग जाने वाली है, इसमें कोई वो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी में बताया जा रहा है कि फॉर द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द हेल्थ CBT इलेक्ट्रिसिटी कमीशन UPPCL आंसर की 3 डेज़ के बाद आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम होगा 3 दिन के बाद आपको वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट में आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और लिंक के माध्यम से आपको उसमें ईमेल में भी दे दी जाएगी 2 डे रिफंड एग्जाम के बाद, और अथवा है एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, है कि आपको हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, पहले भी मिल सकता है। द कैंडिडेट्स लॉज और डिस्प्ले आफ्टर विच ऑब्जेक्शन ऑफ एनी सॉर्ट नॉट बी इंटरटेन, ऑब्जेक्शन विदाउट पेपर प्रूफ विल नॉट बी इंटरटेन, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन विल रेफर द ऑब्जेक्शन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो ये बताया जा रहा है कि आप लोग सब कुछ जो भी करोगे इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें करते हो तो आपको प्रूफ देना होगा कि हमने एग्ज़ाम दिया है, सब कुछ वहाँ पर डिटेल्स में आपको सबमिट करना होगा। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जब आंसर की जारी होगी तो उसके बाद। बात करें यहाँ पर दोस्तों फ़ीस की, तो जो भी रिफंड नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी, इसलिए फॉर्म भरना तो ध्यान से भर के भरना। आप कहीं भी फॉर्म भरवा सकते हो, ज़्यादा पैसे आपके नहीं आएंगे। SC कैंडिडेट जो डोमिसाइल हैं UP कैटेगरी, ST से हैं जो UP के हैं, 700 रुपये आपको लगेंगे, चाहे ST हो चाहे SC हो। अगर UP के हो तो आपको 700 देना होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो या अदर बैकवर्ड क्लास के हो या OBC के एक ही है तो 1000 रुपये आपको पेड करना होगा। फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड हो, ओनली प्रोसेसिंग चार्ज 10 रुपये आपको देना होगा। प्लस कैंडिडेट्स अगर अदर दैन स्टेट यानी
अदर देन यूपी के होंगे तो यानी कैटेगरी तो 1,000 लगेगा। 1,000 यहाँ पर ये है कि ST SC से हो, यूपी के बाहर के हो तो आपको जनरल में काउंट करेंगे ये, तो आपको 1,000 पाउंड करना ही होगा। तो जॉब करना है आपको 1,000 से मतलब रखना है या जॉब करना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपके पास संभव है 1,000 रुपये तक पेड कर सकते हो और डिप्लोमा कर रखे हो इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन से, तो भाइयों इससे अच्छी बेहतरीन जॉब हम क्या बताएं कि आपको क्या मिलेगी। तो आप फॉर्म भरना ज़रूर इसका। इसके बाद हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी जो बैंक की है, तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। मैन हु है मोर देन वन वाइफ, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो एक से ज़्यादा पत्नी के बारे में है तो उसके बारे में। इसके बाद बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो फिजिकल में क्या देखा जाएगा, तो बिफोर डायरेक्टली recruited candidate is finally approved for appointment in the service, he shall be required to produce a certificate fitness from the civil surgeon of the district of which he is resident of लखनऊ। यानी आपको जो है तो किसी भी जॉब में करते हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है कि आप उस काम को करने योग्य हो। क्योंकि अगर आपको कितना भी बनता है, आप फिजिकली सही नहीं हो तो आपके पास या तो प्रमाण पत्र हो तो उसमें आपको छूट मिल जाती है, या प्रमाण पत्र नहीं तो आपको मेडिकल सिविल सर्जन से या जिस हिसाब से जहाँ से बिलोंग करते हो उस जिला के हॉस्पिटल से, या आपको लखनऊ के जो राजधानी है वहाँ का सिविल सर्जन से आपको ये करवाना होगा। तो फिजिकल आपको करवा सकते हो। हैंडबुक वाले में ये सब जो भी वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो किताब मेंशन किया गया जिस एक्ट के तहत आपको वहाँ पर फिट रहना होगा। इसके बाद में बात करें हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन, पेमेंट मोड, सिलेक्शन एंड अवेलेबल, यूपी PCL कैंडिडेट्स लॉगिन करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक यहाँ पर नोटिस बताया जाए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि आपका एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐसा ले लेना जो आपके नाम का ही सिम हो, और ईमेल आईडी ऐसी बनवा लेना जो आपकी ईमेल आईडी पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पर यूपी PCLs का यही कहना है, ताकि आपकी ऐसा कोई रोड़ा ना हो कि इसके कारण आपको कोई दिक्कत बाद में हो जाए। तो यहाँ पर इसके बाद जो तो CBT के बारे में बताया जा रहा है कि सिमिलरली सिटी में करवाया जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे। सबमिशन आप डॉक्यूमेंट करोगे, ज्यूरिसडिक्शन जैसे पेपर करोगे आपका नॉर्मल यही होगा, मेडिकल टेस्ट होगा विदाउट आपको देरी किए, सब कुछ आपका सिलेक्शन यहाँ पर करवा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, जो डेट्स बताई गई उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं, ताकि उसमें कब अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को तब तक सबको फैला देना, तो मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। तो साथियों इसको समझ लो। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, ऑनलाइन सब्मिशन एप्लीकेशन फॉर्म 4 दिसंबर से लेके 12 तारीख तक, केवल 28 तारीख तक, यानी आपको 24 दिन केवल मिलने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। तो 24 दिन को अभी आपसे कम से कम बोल सकते हो, अभी आज हम बात करें तो आज 14 या 15 तारीख है, तो 14 या 15 तारीख यानी 1 महीना से भी कम दिन है। और 1 महीना से कम दिन का मतलब ये है कि आपके पेपर भी यहाँ पर बताया जा रहा होगा डेट। 1 महीना की तैयारी आप ऐसे कर लो कि वो 2 महीने की तैयारी एडवांस में करो आप, ताकि फॉर्म जब भरो तो बड़े गर्व से भरो और आधा तो आपको सब कुछ डिटेल्स में मालूम हो जाए। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेसिंग चार्ज, नेट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट कब तक कर सकते हो, तो 4 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में ही कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों, चालान ऑफलाइन से अगर करते हो कोई भी, क्योंकि आप सब ऑनलाइन करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वह भी आप 30 तारीख तक कर सकते हो, 6 दिन 2 दिन बढ़ा दिया गया है। अब इसके जो टेंटेटिव डेट बताया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि फरवरी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल 3 महीने, ज़्यादा अधिकतम 3 महीने का टाइम है। हो सकता है ये डेट बाद में बढ़ जाए, लेकिन संभावना यही है कि डेट बढ़ेगी भी तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बोल सकते हो, 4 हफ्ते, 1 महीना भी ले सकते हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो आपको रिक्वायर्ड तो वहाँ पर कंपनी एजेंसी करवाएगी ही। आपको कोरोना काल में भी धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट करवाया जाएगा।
जो भी भाई हमारा ईमेल के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सपोर्ट क्या करना होगा, कोई भी क्वेरी ऐसी है जो उनके समझ में नहीं आ रहा है इसमें जो मैं नोटिफिकेशन दिखाया, तो आप मेल के माध्यम से जानकारी ले सकते हो। मेल यहाँ पर helpdesk920j@gmail.com रहने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ पर साइन सब कुछ लगा हुआ है, तो ये नॉर्मलाइजेशन मेथड थोड़ा बता दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या रहेगा। तो ये क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पद्धति भी है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो ये आपको समझ लेना है बाद में। और इसको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको थोड़ा देर दिखा देता हूँ, ये मैं आपको बाद में कमेंट के माध्यम से अगर बताओगे तो भी समझा दूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि पूरा वीडियो देखे होगे, सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर अप्लाई कर देना। चाहे वो कहीं के भी हो, ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खासकर मैं अपने व्यूअर्स और मैं अपने सब्सक्राइबर से बोलूँगा कि इस फॉर्म को भर दो। और गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, प्राइवेट जॉब चाहते हो, तो मेहनत करो, 1 से 2 घंटे 3 घंटे आप लोगों को मोबाइल चलाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग 5 से 6 घंटे ऐसे वेस्ट करो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में आराम कर सको, आपको बहुत ही आराम मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने आधा भी आराम कर रहे हो तो आपको आगे जाके कष्ट सहना ही पड़ेगा। और ये अकाट्य सत्य है, ये आप आसपास देख भी रहे होंगे कि जो भाई हमारे जॉब कर रहे हो सरकारी गवर्नमेंट आपके आसपास, वो कितना सही अपने आप को सफल मान रहे हैं, लेकिन आप लोग वही रो रो के बार वही बुरा हाल कर रखे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे। तो भाइयों मौका है, बिल्कुल एक आर या पार कर दो, सिलेक्शन लेना है अभी से, सब कुछ लग जाओ, जुट जाओ आराम से। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।